बेहद ही खास मेहमान ओपी रावत देश के मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। और आज का दिन तो बड़ा मुबारक दिन भी है, तो मुबारकबाद दे देता हूं। अमूमन मैं देता नहीं हूं, राजनेता होते तो मैं नहीं देता। ओपी रावत साहब, पर आपका जन्मदिन है, आप दीर्घायु हों, सेहतमंद रहें, ये कामना कर सकते हैं। पर चुनावी प्रक्रिया की सेहत और चुनाव आयोग की सेहत दुरुस्त है क्या, ओपी रावत साहब? जी जी। आपने बहुत अच्छी बातें बताई बैकग्राउंडर के तौर पे। अभी मुझे लगता है अभी तो ठीक है, जो 12 राज्यों में हो रहा है उसका एक हफ्ते टाइम बढ़ने से शायद बीएलओ का तनाव कम होगा। लेकिन ये है, इन सब चीज़ों को पहले से किया जाने से अवॉइड हो सकता था ये, कि एक तो सिटीजनशिप का बर्डन जो है सभी पब्लिक पे डालने के बजाय सिर्फ जो पुराना इलेक्टोरल रोल है उससे देख लीजिए और उसमें कोई रिलेशन देख लीजिए, काफी है। नहीं रावत साहब, ये इतनी ऐसी मतलब रुचि, इतनी दिलचस्पी चुनाव आयोग की, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन जो बनी उसमें कह रहे हैं वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, ओनली पर्सन्स हु आर सिटीजंस एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड सिटीजनशिप एक्ट 1955 वही होने चाहिए। व्हाट्सएप पर ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी जाती है, शाम को फाइनल ऑर्डर आता है और उसमें सिटीजनशिप फिर गायब हो जाती है। भाई आपका अख्तियार है ही नहीं है ना चुनाव आयोग का अख्तियार नागरिकता तय करना। आप तो मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं सर, या मैंने गलत बिल्कुल कानून सही। पढ़ा है? बिल्कुल सही है कि सिटीजनशिप चेक करने का अधिकार या इन्वेस्टिगेट करने का अधिकार सिर्फ होम मिनिस्ट्री को है। और अगर आप सब पर ये भार डाल रहे हैं तो उसमें जो बात तो ये है कि बीड़ा क्यों उठा रहा था चुनाव आयोग, ये वो खामखा की गलत है। जिम्मेदारी क्यों ले रहा था? वो गलत है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी इसके अगेंस्ट है 95 की, कि चुनाव आयोग ये नहीं करेगा। और करने चल पड़ा चुनाव आयोग। और जब सुखबीर सिंह संधू ने, चुनाव आयुक्त ने इस बात पर ऐतराज दर्ज कराया और लिखित में दे दिया, तब बड़े हल्के से, और इसमें मतलब चुनाव आयोग ऐसे काम करता है सर। पैरा 8 जो फाइनल ऑर्डर का है जून 24 का, वो क्या लिखता है चुनाव आयोग? वेयर एज वन ऑफ द फंडामेंटल प्री कंडीशन सेट आउट इन आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज that a person is required to be an Indian citizen for his her name to be registered in the electoral roll। कि भाई ये एक प्री कंडीशन है, ये जरूरी है कि आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। कॉन्सिक्वेंटली द कमीशन हैज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन टू एंश्योर दैट ओनली पर्सन्स हु आर सिटीजंस, और वहां पर बीच में ही सेंटेंस खत्म हो जाता है। चुनाव आयोग के फाइनल ऑर्डर ऐसे आ जाते हैं सर, आधे अधूरे पैराग्राफ के साथ। देखिए, ये तो मैंने पढ़ा नहीं है इसलिए मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर कभी नहीं होता कि जिसमें कोई आधा अधूरा हो या कुछ इस तरह से छूटा हो। और सिटीजनशिप वेरीफाई करने का तरीका ये है इलेक्शन कमीशन के दायरे में जो है, कि जिन पर संदेह हो उनके बारे में आप जांच कर लो। नहीं सर, लेकिन आप उसी में तो पूरे फैसिनेशन थी ना चुनाव आयोग की, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार कहा, पहले आग्रह किया, फिर थोड़ी फटकार भी लगाई, सख्त लहजे में कहा कि आधार को मानिए पहचान। वो नहीं जी, पहचान नहीं मान सकते। इन्यूमरेशन प्रोसेस वो पहले महीने में नहीं माना, दूसरा महीना आप नाम जुड़वा सकते हो या कटवा सकते हो, आपत्ति दर्ज करा सकते हो, उसके भी आखिरी 5 दिनों में माना। 5 दिनों में, मतलब मंशा ये थी कि हम तो नागरिकता तय करेंगे। एनआरसी कर रहा था चोर दरवाजे से चुनाव आयोग, अगर मैं थोड़ा तीखा सवाल पूछूं ओपी रावत साहब। ये तो नहीं कह सकते कि एनआरसी कर रहा था, क्योंकि एनआरसी देखिए हम लोगों के समय में असम में हुआ था। उसमें फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल होते हैं, तरह तरह की सुनवाई होती है, बहुत से प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं। वो चीज़ इसमें नहीं थी, चाहे बिहार में हो चाहे अभी हो रहा हो। ये जरूर है कि इसमें उन्होंने 2003 या 2002 की जो एसआईआर के बाद लिस्ट बनी थी उसमें जिनके नाम हैं उनको सिर्फ उतना ही डिटेल देना है, बाकी कुछ नहीं देना है। मतलब उनकी सिटीजनशिप अपने आप प्रमाणित मान ली जाएगी कि भाई वो पिछली एसआईआर इलेक्टोरल रोल में थे। बाकी लोगों को बताना होगा कि कोई उनके पिता माता या कोई रिश्तेदार पहले रहा हो तो उसको देना है। अदरवाइज आप अपना एक डॉक्यूमेंट दे दीजिए, पासपोर्ट हो या इस तरह का कुछ, वो दे मतलब दीजिए। इत्मीनान से काम हो सकता है ना ओपी रावत साहब? ये सर्टेनली पूरे इम्तिहान, इत्मीनान से हो सकता है। इम्तिहान किसी को वोटर का भी, बीएलओ का इम्तिहान, वो आपका कोई स्थायी कर्मचारी भी नहीं होता। 33 लोगों ने जान दे दी ना, मौत हो गई, उसमें खुदकुशी वाले भी हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। उसमें गलत फहमी यह है कि वो आपका परमानेंट एम्प्लॉय है और आप एग्जैक्टली पूरे महीने भर उनसे 8 घंटे काम ले सकते हो, ऐसा नहीं है। हाँ। वो कहीं के और परमानेंट एम्प्लॉय है, आप सिर्फ उनसे टेम्पररीली 1-2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए अधिक से अधिक
काम ले सकते हो। ये प्रिजम्पशन कि आप पूरे घंटे, मतलब दिन के अगर 8-10 नहीं घंटे सर, यहां पर पत्रकार भी इस बात को समझाते बुझाते घूम रहे हैं कि जी अरे 957 लोगों की तो जिम्मेदारी है एक बीएलओ पर, अरे उसके पास और काम भी हैं, वो स्थायी कर्मचारी नहीं है चुनाव आयोग का, लोग जहर खाकर मर रहे हैं, किसी की शादी नहीं होने दी, एसडीएम ने कहा उसको जलील कर दिया, सुरेश सिंह कोरी को, फतेहपुर वासी को, शादी से पहले एक दिन पहले फांसी लगा ली सर। ये चीजें दुर्भाग्यपूर्ण है एक्चुअली। तो इसमें ये एक महीने का ये शुभ मुहूर्त कहां से निकाला है? ये चुनाव आयोग इस नतीजे पर कैसे, एक ही महीने में प्रक्रिया पूरी करनी है, 3 साल बाद होने हैं ना सर, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में चुनाव, ऐसी क्या आफत हो रही है कि नहीं जी 1 महीने में ही करूंगा मैं? तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो मिनिमम पे चल रहा है ये इलेक्शन कमीशन, और उसके अनुसार उन्होंने फिक्स कर दिया 1 महीना। एसआईआर में सर 8 महीने लगे थे ना 2003 में। हाँ, वो वही मैं कह रहा हूँ कि लॉ में मिनिमम है कि 30 दिन का समय आप मिनिमम देंगे, तो उन्होंने मिनिमम पे ही कर दिया। अब इसके कोई जवाब देगा? चुनाव आयोग आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करता है सर, पर्चियों से जानकारी मिलती है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है जी। जवाबदेही है ना भाई। अगर कोई कस्टोडियन है सही मायने में लोकतंत्र का, वो चुनाव आयोग है। और एक जमाना था सर, यू मस्ट हैव आल्सो फेल्ट वेरी प्राउड बीइंग द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग का डंका बजता था पूरी दुनिया में कि यार ये क्या कमाल का देश है, क्या आयोग है, इतनी बड़ी जनसंख्या, 3 गुनी आबादी, मतलब हमारे इलेक्टोरेट जितनी आबादी है अमेरिका की उससे 3 गुने तो हमारे मतदाता हैं, और ये कैसे कर लेते हैं? सही है, सब पूरे विश्व में अप्रिसिएशन है इलेक्शन कमीशन का, गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। अप्रिसिएशन है कि था? अब अभी कोई सर्वे किया नहीं गया कि अभी क्या है, लेकिन था। तो इन सवालों के जवाब देने चाहिए सर। आखिरी सवाल आपसे, चुनाव आयोग को देने चाहिए ना। अब सरकार भी ये कह रही है ना कि वो बलराम जाखड़ की रूलिंग 1988 की कि जी स्वायत्त संस्था है, हम उनके कामकाज पर सवाल जवाब नहीं कर सकते, संसद में चर्चा नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते तो भाई चुनाव आयुक्त आ जाएं, सवालों के जवाब तो देने चाहिए ना प्रहरी को लोकतंत्र के। हाँ, यही चीज है, चुनाव आयोग एक रेफरी है और उसको अपना हमेशा दरवाजा खुला रखना चाहिए और हर प्रश्न का जवाब देना चाहिए, हर संदेह की जांच करनी चाहिए पब्लिक डोमेन में। नहीं, हर चीज में हलफनामा मांगने लगते हैं, हलफनामा दे दो। हाँ, वो सही नहीं हलफनामे दिए 18,000 समाजवादी पार्टी ने, वो कहते हैं एक भी जवाब नहीं दिया। रावत साहब जी, वो सही नहीं है, वो सही नहीं है, वो सही नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी। और आज की शाम आपके लिए खास है, तो आप हम हमारे साथ जुड़े, तो ये आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।